नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। हमारा ये वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवणगढ़ अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बच पाता है और ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिल मिला के रह जाते हैं। आज भी ऐसे ही एक विषय पर करेंगे उनसे बातचीत, और आज हमारा जो विषय होगा वो दरअसल ये है कि 25 मई को जो मतदान होना है छठे चरण का, उसको लेकर। हालांकि इस मतदान में 28 सीटों के लिए वोट पड़ेंगे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो दो राज्य, दिल्ली जहां 7 सीटों के लिए वोट पड़ेंगे सारी सीटों के लिए, और हरियाणा जहां 10 सीटों के लिए वोट पड़ेंगे। ये वो इलाका है जहां अरविंद केजरीवाल का असर है, और हरियाणा में जहां किसानों का बहुत ज्यादा असर दिखाई पड़ रहा है। सवाल इसी बात को लेकर यह है कि जिन अरविंद केजरीवाल को राहुल गांधी का एक जमाने में कट्टर प्रतिद्वंदी माना जा रहा था, और लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी रिप्लेस करेगी और राहुल गांधी को अरविंद केजरीवाल, क्या आज दोनों जब एक साथ दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं और हरियाणा में भी, क्या कुछ खास करिश्मा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है? क्या कुछ गजब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, या फिर टाई टाई फिश कहानी है? श्रवण जी से जानेंगे। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में जो आपका अपना ही है। क्या कहना है आपका सर? देखिए, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी साथ साथ लड़ते हुए दिख भी रहे हैं, और हो सकता है कि साथ साथ नहीं भी लड़ रहे हैं। मतलब ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें कई बार व्यक्ति साथ में लड़ता है, पर सेनाओं को पता रहता है कि क्या लड़ना और क्या नहीं लड़ना, कितना लड़ना और कहाँ लड़ना है। तो आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने और अरविंद केजरीवाल ने कोई साथ में कोई कैंपेनिंग तो की नहीं दिल्ली में, सब अलग अलग करते रहे। कोई आपने सुना हो कि एक साथ छोले भटूरे खाने गए हों राहुल गांधी केजरीवाल के साथ, वो भी नहीं है। और आज भी आप देख रहे हैं दिल्ली में जो एक्टिविटीज हैं, केजरीवाल किस तरह से पत्रकारों को बुलाकर चर्चा कर रहे हैं, बाइट्स दे रहे हैं, कल के लिए माहौल तैयार कर रहे हैं। देखिए, ये जो चुनाव है, ये जो छठे चरण का है, ये मूलतः तो 58 सीटों के लिए हो रहा है, पर इसमें जो लोगों की जो नजरें, हालांकि सभी दाव मतलब हैं, पर इसमें बंगाल भी है, उत्तर प्रदेश भी है, झारखंड भी है, बिहार भी है, पर जो लोगों की जो नजरें हैं या पूरे देश की राजनीति की नजरें हैं, वो इस समय केवल और केवल दो जगह पर है, और उसमें भी ज्यादा जो केंद्रित है वो दिल्ली पर है। उसमें जो बेसिक रीजन है वो बड़े ऑब्वियस हैं। वो ऑब्वियस ये है कि इसमें मतलब केजरीवाल को मतलब एक तरह से पॉलिटिक्स से आउट करने या कमजोर करने में जो परोक्ष रूप से बीजेपी की तो रुचि है, पर दिल्ली में बहुत सारे कांग्रेस के बड़े नेताओं की भी रुचि हो सकती है कि वो मतलब एक एरिया ऐसा कॉमन है जिसमें केजरीवाल हैं, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के लोगों की रुचि कॉमन दिखती है। कॉमन है कि नहीं ये कह नहीं सकते, पर कॉमन दिखती है। और इसका जो बुनियादी कारण जो आपने भूमिका में बताया था वो ये है कि जो केजरीवाल से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक में पूछा गया कि भाई क्या आप राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करेंगे क्या, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा अभी कोई प्रधानमंत्री पद का जो कैंडिडेट है वो इंडिया अलायंस ने तय नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं कोई उम्मीदवार नहीं हूं। यही सवाल अगर तेजस्वी यादव से पूछा जाता या अखिलेश यादव से पूछा जाता तो कुछ शायद अलग किस्म के उत्तर मिलते हैं। ये जो चुनाव है दिल्ली का, ये कई चीजें तय करने वाला है, जिसमें एक है केजरीवाल का पॉलिटिकल कैरियर मोटे तौर पर। और बीजेपी इस समय जो डिटरमिन्ड लगती है वो ये लगती है, हालांकि जितने घटनाक्रम हुए हैं, शराब घोटाले की जांच, गिरफ्तारियां, और जो लेटेस्ट स्वाति मालीवाल का जो मामला है उसको जिस तरह से
बीजेपी ने उठाया है पूरे के पूरे मामले को, और दिल्ली की पूरी पॉलिटिक्स और कांग्रेस का पूरा रिवाइवल दिल्ली में खास तौर पे अगर आप देखें तो ये इन चुनावों के जरिए तय होने वाला है। ये चुनाव केवल 7 सीटों का नहीं है, ये एक इंडिया अलायंस की जो फ्यूचर की जो पॉलिटिक्स है उसका भी है, विपक्ष के जो इंडिया अलायंस में जो नए समीकरण बनेंगे या बन रहे हैं उसका भी है, पोस्ट नीतीश कुमार जो बना है पूरा का पूरा मामला वो भी है इंडिया अलायंस का, और ये भी एक तय होगा कि केजरीवाल की इंडिया अलायंस में भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली है, सिग्निफिकेंट होगी कि फॉर्मल होने वाली है। क्योंकि इसको इस तरह से भी देखें कि अगर केजरीवाल जेल से बाहर नहीं होते, सुप्रीम कोर्ट उनको इंटरिम बेल नहीं देता और ये चुनाव हो रहे होते, तो उनकी खुद की पॉलिटिक्स पर और आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स पर किस तरह का असर होता, और अब किस तरह का असर केजरीवाल पैदा करना चाह रहे हैं कि, तो क्योंकि कांग्रेस में एक बड़ा तबका है जो नाराज है, जो जैसे अजय माकन है या संदीप दीक्षित है, वो आम या लवली का भी जो आरोप था मोटे तौर पर उसको छोड़ भी दें तो भी ये था कि भाई ये आम आदमी पार्टी के साथ समझौता नहीं होना चाहिए, पर वो हुआ विपक्ष की लार्जर पॉलिटिक्स के को लेते हुए। इसमें अब जैसे 4 तारीख के बाद, 4 जून के रिजल्ट के बाद केजरीवाल जी का उत्तराधिकारी दिल्ली में कौन होगा वो भी शायद 4 के बाद ही होगा, और आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा वो भी हो सकता है कि इन चुनाव के जरिए या उत्तराधिकारी के जरिए तय हो। तो ये जो दिल्ली का जो चुनाव है 7 सीटों का, जिसमें 4 सीटें आम आदमी पार्टी लड़ रही है और 3 सीटें वो कांग्रेस लड़ रही है, तो इसमें जो एक चीज आपने कही भूमिका में वो ये कि मिलकर लड़ रहे हैं। मिलकर लड़ रहे में तो ये कि जैसे वोट शेयर की बात करें मिलकर लड़ने में, तो पिछली बार के मुकाबले अगर वोट शेयर बंटता नहीं है, जो कि नहीं बंटना चाहिए, क्योंकि पिछली बार का जो दोनों पार्टियों के बीच में वोट शेयर का जो डिफरेंस था वो करीबन 16% का था, बीजेपी को 56% के था और के करीब था, और इनको मिलाकर दोनों को मिलाकर 41% के करीब रहा है, 15% का गैप है। तब ये मान सकते हैं कि मिलकर लड़ रहे हैं तो इनका बढ़ेगा, बीजेपी का एंटी इनकम्बेंसी के कारण कम होगा, तो कुछ सीटों पर फर्क पड़ना चाहिए दिल्ली की, जो इंडिया अलायंस के पक्ष में जाना चाहिए। जाती है कि नहीं और वोट शेयर में क्या फर्क पड़ता है वो तो हम 4 जून को पता करेंगे, पर ये ट्रांसफर होता है कि नहीं, मिलके तो लड़ रहे हैं, पर जैसा आम आदमी पार्टी के लोग तो मान लीजिए कि ट्रांसफर कर दें अपना वोट, और कांग्रेस के जो मतदाता हैं वो ट्रांसफर नहीं करें आम आदमी के पार्टी के पक्ष में, तो क्या होगा, या कांग्रेस के नहीं करें, कांग्रेस के कर दें और आम आदमी पार्टी के नहीं करें तो क्या होगा। तो ये जो पूरा हरियाणा का मामला दिल्ली से पूरा का पूरा अलग है। वो अब ये हालांकि हरियाणा को हम मान रहे हैं कि दिल्ली के साथ उसका चुनाव हो रहा है 10 जून का, पर अभी क्या हुआ है कि जब से इनको मनोहर लाल जी खट्टर साहब को हटाया इन्होंने, वहां सैनी जी को लाए, जनता जननायक पार्टी ने छोड़ दिया, वहां हरियाणा में फार्मर्स एजिटेशन के कारण जो पूरा का पूरा वहां जो फर्क हुआ है वो एक बड़ी चीज दिल्ली के बाहर जिसको हम कह सकते हैं कि वो हरियाणा में हुई है, और उसमें एक नया समीकरण जो बन के आ रहा है वो ये कि जैसे मान लीजिए कि 10 सीटें हैं हरियाणा में,
तो उसमें कांग्रेस सभी जगह नहीं लड़ रही है, उसमें केवल जो इंडिया अलायंस है वो करनाल, सोनीपत, रोहतक और अम्बाला से ही लड़ रहा है। एक सीट जो कुरुक्षेत्र की है वो आम आदमी पार्टी लड़ रही है। पर फरीदाबाद, गुड़गांव और हिसार में जनता जननायक पार्टी और एनडीए के बीच में मुकाबला है। तो ये और जो दो जगह हैं सिरसा में, भिवानी, महेंद्रगढ़ में, वहाँ जनता जननायक पार्टी और बीजेपी के बीच में है। तो एक जगह ट्रायंगुलर है, दो जगह बायलेटरल है। तो इसलिए ये हरियाणा का जो चुनाव है इस बार काफी डिसाइसिव होने वाला है। और बीजेपी के पास जो वहां रहा है कि 10 की 10 सीटें बीजेपी के पास रही है, वो 10 सीटें की 10 सीटें इस बार बीजेपी को मिलेगी नहीं। तो बीजेपी के लिए दिक्कत क्या है, मतलब अपन अगर इस बात पर चलें तो दिक्कत यह है कि दिल्ली में चैलेंज है बीजेपी को, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कंबाइंड से। हरियाणा में मेजर चैलेंज है, जो चौटाला की पार्टी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी ने वहां केवल कुरुक्षेत्र में जिंदल के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारा है। और सातवें फेज में अगर आप जाएंगे तो फिर पंजाब में जो 13 सीटें हैं उसमें बीजेपी तो ऑलरेडी है नहीं, वहां बीजेपी के पास केवल 2 सीटें हैं 13 में से, और हिमाचल में भी 4 में से 3 सीटें हैं। ये जो चुनाव है इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। और चंडीगढ़ है कि 35 सीटें हैं इस पूरे बेल्ट में। अगर आप चलें यहाँ से, दिल्ली से हरियाणा होते हुए, चंडीगढ़ होते हुए पंजाब और हिमाचल चलें तो 35 सीटें हैं। ये बड़ा चंक है। और ये बड़ा चंक इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर ये बीजेपी के हाथ से निकल जाता है, जैसा कि दिख रहा है कि इस बार काफी जबरदस्त तरीके से यहाँ दिल्ली में भी, हरियाणा में भी, पंजाब में तो खैर ऑलरेडी है, हिमाचल में भी ऑलरेडी है और चंडीगढ़ में भी ऑलरेडी है। तो एक जो चर्चा ये हो सकती है कि प्रधानमंत्री वहां तो जोर लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम केरल में जीतेंगे, हम कह रहे हैं तमिलनाडु में जीतेंगे, हम कह रहे हैं कि साउथ में हम झंडे गाड़ देंगे। पर आप ये पाएंगे कि आपकी नाक के नीचे जो है पूरी की पूरी सल्तनत खसक गई है, जो कि एक रियलिटी भी है कि जो दिल्ली में जो चुनाव हुए विधानसभा के, मतलब 2013 का चुनाव छोड़ भी दें, पर अगर 2015 और 20 के विधानसभा चुनाव देखें तो प्रधानमंत्री की नाक के नीचे, मतलब बीजेपी की नाक के नीचे इतनी मैसिव मैंडेट अगर 2014 में पीएम को मिली, उसके बावजूद 2015 में आम आदमी पार्टी जीत गई वहां दिल्ली में, और 2020 में 2019 के मैंडेट के बाद फिर जीत गई। तो यहाँ इस समय ये है कि पूरी की पूरी सिचुएशन बदली हुई है। और उस सिचुएशन में अगर दिल्ली की 7 सीटें, क्योंकि आपने देखा, सबको पता है कि दिल्ली में इन्होंने 6 कैंडिडेट बदल दिए हैं 7 में से, और मीनाक्षी लेखी भी नहीं है, और डॉक्टर हर्षवर्धन भी नहीं है, और हंस भी नहीं है। कई लोग इस बार चुनाव से बाहर कर दिए गए। एक प्रयोग था जो बीजेपी हर जगह कर रही थी, सारे के सारे कैंडिडेट बदल के एंटी इनकम्बेंसी को काबू में करने का, तो दिल्ली में भी किया है। पर हकीकत जो है, जैसे कल ही एक आंकड़ा आया कि दिल्ली के जो 7 सांसद हैं बीजेपी के, उन्होंने पिछले 10 सालों से सांसद निधि का जो पैसा है 300 करोड़ से ज्यादा का है, उसमें 100 करोड़ भी खर्च नहीं किए, कोई काम ही नहीं किया। अब ये जो पूरा का पूरा दिल्ली का जो चुनाव है इस बात पर केंद्रित है कि दिल्ली की जनता का यकीन केजरीवाल पर कितना है। मतलब मैं एक सेंटेंस में अगर ये कहूं कि ये जो टेस्ट पर है दिल्ली का जो चुनाव है, उसमें यह तय होना है कि दिल्ली की जनता केजरीवाल के साथ है कि नहीं है। अगर नहीं है, मतलब मान लीजिए कि 7 में से 4 सीटें जो आम आदमी पार्टी लड़ रही है, उसमें आम आदमी पार्टी को 1 भी नहीं मिलती, या 2 भी नहीं मिलती, या 1 मिलती है, 2 मिलती है, वो एक तरह का इंडिकेशन होगा कि आम आदमी पार्टी के प्रति, केजरीवाल की पॉलिसीज के प्रति, या शराब घोटाले के प्रति। उस स्थिति में फिर
स्थितियां काफी बदल जाएंगी और इंडिया अलायंस के कंपोजिशन में भी, इंडिया अलायंस में अरविंद केजरीवाल के महत्व के प्रति भी, और भारतीय जनता पार्टी का या पीएम का जो एटीट्यूड है पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी के प्रति या केजरीवाल के प्रति, उस पर भी असर पड़ेगा। मैं इस लिहाज से देखता हूं कि ये जो चुनाव है दिल्ली से लगाकर हिमाचल तक का, ये एक नए किस्म का एक्सपेरिमेंट होना है और इसमें जो चीज निकल जी के आएगी वो विपक्ष की राजनीति को भी प्रभावित करेगी, मोटे तौर पर, बड़े तौर पे करेगी। और दिल्ली का रिजल्ट और पंजाब का रिजल्ट पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी का भविष्य और एक रीजनल पार्टी के भविष्य को तय करेगा। उसमें हो सकता है कि ये चुनाव एक बड़ी रीजनल पार्टी की कैजुअलिटी का कारण भी बन जाए, जो कि लग रहा है कि ये ऐसा हो सकता है। जी, थैंक यू सर, थैंक यू।